नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों आज वीडियो में आप लोगों को मैं मशरूम की खेती के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों इस खेती को मैंने इस साल पहली बार किया है और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो मशरूम की खेती है इसे मैंने 4 साल पहले सोचा था कि मुझे मशरूम की खेती करना है इस करके। लेकिन दोस्तों मैं उस समय ये सोचता था कि ये काम बहुत ही मुश्किल होता होगा, इसमें क्या क्या लगता होगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं था। लेकिन इस साल दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा जानकारी मिला और मैंने मशरूम की खेती भी किया और बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ दोस्तों। तो एक ट्रेलर के तौर पे था और मैंने सिर्फ 2.5 किलो जो बीज होता है मशरूम का उसको लगाकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों हमारे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मशरूम की खेती के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता होगी बीज की। तो बीज आप लोग कहाँ से मंगा सकते हैं? दोस्तों बीज मैंने मंगाया था महिला स्वयं सहायता समूह को जो हमारे गांव में है दोस्तों। उन लोग भी मशरूम की खेती किए थे इस साल, तो मैं उन्हीं लोगों को बोला था कि मेरे लिए भी 2 पैकेट मतलब 2 किलो मंगाना है मशरूम का बीज। तो उन लोग दोस्तों 10 किलो का किए थे और मैं 2 किलो का। लेकिन क्या हुआ कि मैं सिर्फ अकेला, उसमें मेरा एक जन का फायदा है और उसमें 10 लोग हैं तो 10 किलो मंगाए थे दोस्तों, 1 किलो के हिसाब से। लेकिन सिंगल आप अकेले करते हो तो भी अच्छा है और समूह में करते हो तो भी अच्छा है दोस्तों। आपको दोनों तरफ से मुनाफा होने वाला है दोस्तों। आपको बीज नहीं मिल रहा है तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ठीक है। मशरूम सीड्स टाइप करेंगे तो भी आ जाता है। और उसका दवाई भी नहीं मिलता है तो आप लोगों को जरूरी है बेबिस्टिन पाउडर मंगाना होता है और फॉर्मेलिन, ठीक है। तो ये 2 दवाई हैं। तो उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि उसमें हम लोग जिसमें उगाते हैं, जैसे कि पेरा का कुट्टी होता है, उसको उपचारित करना होता है। तो उसे उपचारित करने के लिए हमें दवाई की ज़रूरत होता है, जिसमें दोस्तों बेबिस्टिन पाउडर और फॉर्मेलिन जो होता है, जो दवाई होता है, उसे हम लोग 12 घंटे पानी में डुबो के उस दवाई के साथ डाल के उसे उपचारित करते हैं, जिससे कोई भी विषाणु, कवक ये सब चीज़ उत्पन्न ना हो जाए। तो अच्छी तरह से 12 घंटा हमें भिगोना पड़ता है दोस्तों मशरूम की खेती के लिए आप लोगों को क्या क्या आवश्यकता और पड़ती है? तो दोस्तों आप मशरूम की खेती बिना ज़मीन के भी कर सकते हैं, मतलब अपने घर में भी कर सकते हैं दोस्तों, एक कमरा में कर सकते हैं। उसके लिए वातावरण होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए और कमरा दोस्तों बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। जितना आपका कमरा अंधेरा रहेगा मशरूम का उत्पादन उतना ही बढ़ेगा दोस्तों। तो हमारे गांव में और कहीं भी आप लोग खाली जगह देख सकते हैं और ठंडा जो मौसम होता है शीत ऋतु में आप लोग उसका जो खेती कर सकते हैं, बिना कोई आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा दोस्तों। मशरूम की खेती को हम लोग गर्मी में भी कर सकते हैं और ठंड के समय भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ठंड के समय में आप लोगों को कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा, जैसे कि आपको कूलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप गर्मी में करते हैं तो कूलर की आवश्यकता होता है दोस्तों, वातावरण को ठंडा बनाए रखने के लिए। और वहाँ पे लाइट की भी आवश्यकता नहीं होता है, तो बिजली की बिल्कुल हमें इसमें उपयोग ही नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों मशरूम की खेती में आप लोगों को 5 किलो का पॉलीथीन लेना पड़ेगा, जिसमें हम लोग उसमें भरते हैं। सबसे पहले दोस्तों पेरा को भरा जाता है, उसके बाद उसमें बीज में जो किनारे है उसमें बीज डालते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर पेरा को डालते हैं, पेरा कुट्टी को, उसके बाद फिर बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम लोग 4 लेयर बना के उसे अच्छी तरह से रस्सी में या रबड़ में बांध के हम लोग उसको एक रैक में, बांस के रैक में एक जगह स्थायी रख सकते हैं, या उसे झूला की तरह आप लोग देख रहे हैं इस तरह से आप लोग रख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग ने जब पहली बार इसका खेती किया तो झूला की तरह बनाया था और ये जो विधि है दोस्तों काफ़ी अच्छा है और जगह के भी बचत हो जाता है। तो इस विधि से भी आप लोग मशरूम की खेती कर सकते हैं दोस्तों। मशरूम की खेती में आप लोगों को सुबह और शाम 2 वक्त पानी देना होता है। आप लोग स्प्रे से पानी दे सकते हैं और दोस्तों गर्मी के दिनों में 3 टाइम पानी देना होता है, सुबह और दोपहर को और शाम को, जिससे उसमें नमी बने रहे और वो अच्छा से अपना ग्रोथ कर सके दोस्तों मशरूम को सावधानी पूर्वक तोड़ा जाता है। इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं दोस्तों, इसे सीधा निकाला नहीं जाता, इसे घुमा के तोड़ा जाता है। तो सावधानी पूर्वक तोड़ते हैं और ये दोस्तों बहुत ही गुणकारी है, ये बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ होता है।
कैसे मार तोड़ते हैं। गंध हो सकती है। तो हल्दी दोस्तों ये है ओयस्टर मशरूम और ये पहली खेती है। आप लोग देख सकते हैं, अभी इसे बेचने के लिए ले जाएंगे। तो इस तरह से मशरूम की खेती किया जाता है और इसका किलो अभी चल रहा है 200 रुपया किलो। दोस्तों मशरूम जब निकलना प्रारंभ होता है तो बहुत ज़्यादा ही निकलता है दोस्तों स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने 2.5 किलो लगाया था, तो 2.5 किलो के हिसाब से डेली का 2 से 3 किलो ऐसे निकलता था और हमारे जो गांव में है वो चल रहा है दोस्तों 200 रुपया किलो। तो इस तरह से हम लोग 50 रुपये एक पाव लगाते थे। तो सबसे इसमें प्रॉब्लम आता है दोस्तों बेचने का, ठीक है। तो अभी हमारे गांव में धीरे धीरे सब लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि मशरूम की खेती कैसे करते हैं। तो इस साल ज़्यादा लोग खेती कर सकते हैं। इस साल हम लोग 3 लोग ही खेती किए थे, एक महिला स्वयं सहायता समूह और एक मैं और एक और दोस्त है जिससे मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प लिया था दोस्तों। उसने बहुत ज़्यादा कुछ बताया और आगे भी हम लोग कोई हेल्प मांगेंगे तो उनको बताएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि इसे सेल कैसे करें। तो सेल दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, घर घर जा कर सकते हैं या दुकान में जा सकते हैं या मार्केट में जा सकते हैं। और मैंने दोस्तों इसे कैसे बेचा, जल्दी से जल्दी बेचना होता है। और दोस्तों इसे मैंने किया व्हाट्सअप मार्केटिंग से। मैंने स्टेटस डाल देता था व्हाट्सअप में और जिनको जिनको खरीदना होता था उन लोग खरीदते थे दोस्तों। तो आप लोगों को नेटवर्क बनाना होगा, चाहे कैसे भी नेटवर्क बना सकते हो। मैंने व्हाट्सअप में नेटवर्क बनाया है तो व्हाट्सअप से सेल हो जाता है दोस्तों। हमारे तरफ 200 रुपये किलो है। आपके साइड कितने रुपया किलो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों को कुछ भी मदद चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा दोस्तों कमेंट का। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।